Thank you so much, sir. Very good morning to all of you. Good morning. So 2030 के लिए तैयार हैं? Yes. $1 billion करवाने के लिए, because एक चीज कोलकाता में बाली सर बोल रहे थे कि आप सबके सपने वेस्टीज ने पूरे किए और कर रहे हैं। क्या अब आप बाली सर का सपना, वेस्टीज का सपना पूरा करने के लिए तैयार हो? रियली तैयार हो? बिकॉज कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि पास्ट 22 इयर्स की जो जर्नी रही वेस्टीज की, तो किस तरीके से वेस्टीज ग्रो करती चली गई, जो ठाना वो किया, और अभी भी जो डिसाइड करा है तो वो होके रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इंटेलिजेंस ये कहता है कि कंपनी तो ग्रो करेगी। अब इस ग्रोथ के अंदर मेरे टीम से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी चेक्स, आपकी टीम के चेक्स कितने बढ़ेंगे। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतनी बड़ी अचीवमेंट्स। तैयार है? Yes. वीएमसीएम बनने के लिए तैयार है? Yes. प्रॉमिस? Yes. लॉक कर दिया जाए? Yes. थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे रेगुलर आने वाली हूँ, लेट मी टेल यू, ठीक है? यहाँ पे मुझे देखना है, काम करना है। तैयार हो? Yes. चलिए, मेरी जर्नी के बारे में जानते हो, मेरे और देव जी की जर्नी के बारे में बहुत बारी सुन चुके हो, बट आज मैं आपको जो हमारे बचपन से लेकर के अभी तक के जर्नी में दो ऐसी चीजें मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बताने जा रही हूँ, जो मुझे लगता है अगर आप इसको समझ जाएं तो हो सकता है आज से एक आपके लाइफ में टर्न अराउंड आ सकता है। आप सबने सुना है कि जब मैं छोटी थी, 9 साल की थी, मेरे पिताजी का देहांत हुआ। उस टाइम जो परिवार की सिचुएशन मैंने देखी, तो एक लेसन वहां से मिली कि हर लेडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो पढ़ाई करी, बड़े होकर के अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, एमबीए किया, उसके बाद नौकरी की शुरुआत हुई। एवरीथिंग वाज फाइन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी, बट उस दौरान एक और इंसिडेंस हुई परिवार में। मेरे ब्रदर की डेथ हुई एंड माय भाभी वाज अ होममेकर, माय मदर वाज अ होममेकर, माय भाभी वाज अ होममेकर। और उस टाइम एक और सिमिलर सिचुएशन सामने आई। एक इंसान जब काम करता है, नौकरी में है या अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जब तक काम कर रहा है पैसा आता है। जब वो इंसान नहीं रहता है तो क्या पैसा आता है? इनकम आती है? नहीं आती है। उस टाइम जब ये सिचुएशन दोबारा से परिवार में आई, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक बात चलती थी कि मैं काम कर रही हूँ तो पैसा आ रहा है, जैसे मुझे कुछ होगा तो मेरे को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। एक्चुअली लोग टेम्पररी सोचते हैं, अभी का सोचते हैं, दूर का नहीं सोचते हैं। समस्या ये है, बिकॉज जितना बड़ा वाई होगा ना, जितनी बड़े आपके कारण होंगे किसी काम को करने का, आप उस काम को करके रहोगे। आपके सामने वो चैलेंजेस नहीं लगेंगे, आप उस काम के पीछे पड़ जाओगे, तब तक काम करोगे जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते हो। हमारा कारण बहुत बड़ा था, वेस्टीज में जुड़ने का कारण बहुत बड़ा था, बिकॉज मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ टाइम की। पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग में आई और रिपीटेड ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ टाइम की होनी चाहिए। Maybe it was law of attraction, maybe that is the reason we got direct selling. That is the reason we came into Vestige. इतने
सारी कंपनियां थी, वाई वी चोज वेस्टीज? ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स होती है कि आपको सही प्लेटफॉर्म मिलता है, एंड आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड, यस और नो? जो सपने देखे थे नौकरी के दौरान, जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी हमने किया कि चलो ये करेंगे तो यहाँ से सपने पूरे होंगे, दूर दूर तक सपने हमारे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात हमने सुनी थी, विश्वास नहीं होता था, लगता था बड़ी बड़ी बातें, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, ये सारी बड़ी बातें हकीकत बनी वेस्टीज में आकर के। हर सपना जो देखा, हर सपना पूरा हुआ वेस्टीज में आकर। यस, अपने बारे में बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अचीवमेंट्स बहुत मिली। बेस्ट बात है कि हर पेरेंट चाहता है कि बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन दे। आज बारिश जैसे यहाँ पे कह रहे थे, यस, हमारा बेटा लंदन में पढ़ा, न्यूयॉर्क में पढ़ा, स्पेन में गया, बिटिया स्पेन से पढ़ी, आज दोनों बच्चे सेट हैं। ऐसे सिर्फ मेरा एग्जाम्पल नहीं है, आज वेस्टीज में ये एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। और बाहर पढ़ाना जानते हैं, एक बच्चे को अगर बाहर पढ़ाए तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया एक कोर्स का लग जाता है। आप सोचो, अगर मैं वो नौकरी में होती, अगर मैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस में होती, तो ये सब कुछ असंभव था। और रही जो आप सब जानते हैं कि आज देव हमारे बीच में नहीं है, पिछले 4.5 साल से उनके काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए थे। 4.5 साल में इनफैक्ट मैं अब सोचती हूँ कि कितना पैशन रहा होगा मिस्टर देव का कि डायलिसिस कराते हुए भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे वर्कशॉप करना है, और उन्होंने डायरेक्ट डायलिसिस सेंटर से हम आए एयरपोर्ट, और वहां से फिर हम आए गुवाहाटी, कोलकाता, एंड वी डिड बैक टू बैक 2 वर्कशॉप्स। एंड उसके बाद जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़े तो निकलना बंद हुआ। मुझे याद है कि मैं 4 बारी मैं निकली आउट ऑफ स्टेशन काम के लिए। ऑनलाइन में आप सब जानते हो मैं कनेक्टेड हमेशा रही, लेकिन मैं फील्ड में नहीं रही उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। फिर भी ऑन डॉट 10th ऑफ एवरी मंथ हमारा बोनस हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। इज इट नॉट सिक्योरिटी? यस। इतने स्ट्रेस फ्री हम लोग निकाले, ये टाइम हमारे लिए बहुत टफ था, बट हम बहुत स्ट्रेस फ्री रहे और देव जी के बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम करवा पाए। जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, आप सोचो कि मतलब हम लोग जनरल वार्ड तो सोच भी नहीं सकते, प्राइवेट भी, मतलब हम लोग स्पेशल केबिन लेकर के मिस्टर देव को रखा जब उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और 1 महीना पूरा डॉक्टर्स कहते थे आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं, अब आप जा सकते हो। लेकिन हमें तसल्ली करनी थी जब तक वो बैग्स जो ऑपरेशन के बाद लग जाती है, तो जब तक ये, क्योंकि वो डायलिसिस में थे, आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस, पैसा लग रहा है नो प्रॉब्लम, बट उनको पूरी तरीके से यहाँ से ठीक करके लेकर के जाना है। और कितना पैसा खर्चा हुआ होगा पर डे, आप सोचो कि लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा पर डे का हो रहा था। सो ये सारी जो इतनी सारी फाइनेंशियल जो चीजें मैं आज सोचती हूँ कि अगर मैं नौकरी में होती तो इस तरीके की ट्रीटमेंट मैं करा ही नहीं सकती थी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ट्रीटमेंट के साथ, और जो भी जमा पूंजी होती तो शायद वो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती। इंसान को बचाने के लिए हर चीज इंसान करता है कि अगला जो है वो सही रहे, बट वेस्टीज ने वो पावर दी, वेस्टीज ने हमें वो स्ट्रेंथ दी। तो आज मतलब ठीक है मिस्टर हमारे बीच में नहीं रहे, वो अलग बात है, जब जाना होता है इंसान जाता है, बिकॉज भगवान की मर्जी के सामने किसी का जोर नहीं चलता है।
फ्रेंड्स, यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात, भगवान न करे किसी के ऊपर कोई विपत्ति आए। आज मैं चाहूँ तो मैं घर बैठ सकती हूँ, आज मैं चाहूँ तो मैं बच्चों के पास जाकर रह सकती हूँ, लेकिन आज मैं क्यों काम कर रही हूँ? 1 तारीख को देव जी का देहांत हुआ 1 फरवरी। 26th of February I was attending Vestige Rise in Delhi. Why? Because Mr. Dev ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रहना है, Mr. Dev ने कहा था कि काम को कंटिन्यू रखना है। इनफैक्ट ही said कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो हम दोनों मिलकर के करते रहेंगे काम को, चाहे कितनी उम्र हो जाए, बिकॉज अपने सपने के लिए तो जरूर आए थे, अपने सपने पूरे करने के लिए हम आए जरूर थे, लेकिन हमारे सपने पूरे होने के साथ साथ आज एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करते रहना है। इट इज व्हाट अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि अपने सक्सेस से ज़्यादा आपको तब सेटिस्फैक्शन देती है जब आप दूसरों को मदद करते हो सफल होने में। सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू बी हियर एंड आई एम गोइंग टू कीप कमिंग। एंड रही जो टारगेट वाली बात, जो 2030 तक हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है इतने बड़े टारगेट के अंदर, तो जैसे कि बालेश्वर ने ये सिखाया, मानते हैं बालेश्वर के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मानते हैं? Yes, ma'am. He is a visionary person, मानते हैं इस बात? Yes. तो अगर उन्होंने डिसीजन लिया वेस्टीज को खोलने का, वेस्टीज को 22 साल जिस तरीके से वो लेकर के चल रहे इतने स्ट्रांगली, तो ये उनके विजन, मैनेजमेंट के विजन और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की वजह से है। तो जो गाइडेंस यहाँ पे अभी सबने ली है, इंक्लूडिंग मी, हमने उस गाइडेंस को फॉलो करना है। 5% हर महीने हम अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। Yes, sir. बढ़ा सकते हैं। Yes, sir. इसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। यहाँ पे हम सब यस बोल करके जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। मैं जानती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में 500 पीवी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट्स में आप सबकी मास्टरी है, तो 500 पीवी प्लस क्या 600, 700, 1000। मैं आते आते किसी से सुन रही थी कि मैम कई दफ़ा 2600 भी हम अपने आप कर लेते हैं, अब प्रोडक्ट मूव कर करके कम कर लेते हैं। रियाज इज सिटिंग हियर, ही सेड कि 80,000 का मैं प्रोडक्ट में सेल कर लेता हूँ। आई मीन आई हैव दिस कैपेबिलिटी। सो प्रोडक्ट में आप लोग बहुत अच्छा करते हो, बट ये सिर्फ खुद नहीं करना है, इसमें टीम को भी करवाते रहना है। यू नीड टू मॉनिटर नॉट ओनली योरसेल्फ बट योर नेटवर्क के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, एक सिस्टम में आ जाइए। क्योंकि पहले 100 पीवी जैसे सर कह रहे थे कि लगता था लोगों को अरे बाप रे, लेकिन 100 पीवी बहुत आसानी से लोग करने लग गए। उसके बाद 300 पीवी क्लब जब बनाया गया तो लोग 300 पीवी को बहुत आसानी से कर रहे हैं। अब ये 500 पीवी भी मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। 2 चीजें करनी है, 100% यूजर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100% यूजर नहीं है। अगर खुद से हम अपने आप को कमिट करते हैं कि 100% यूजर हम बन के रहेंगे, तो सुबह से लेकर के रात तक की लिस्ट बनाइए, क्या क्या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, वो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए, टोटल करिए। आप देखेंगे यहाँ पे 300 पीवी तो यही हो जाएगा। और जो कस्टमर बेस हम बनाते हैं, अगर कस्टमर बेस हम बना करके चलेंगे, जो 20 कस्टमर अगर हम अपना बना लेते हैं, तो ये 500 पीवी से ऊपर आसानी से जाएगा। कर सकते हैं? स्पॉन्सरिंग टारगेट ले सकते हैं, बिकॉज सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत स्लो जाएगा। अगर वीएमसीएन बनना है, बहुत बड़े इनकम लेवल पे जाना है, अगर पैसिव इनकम करना है, तो स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। और लोगों की कमी नहीं है लोगों की कमी? लोगों की कमी नहीं है, जरूरतों की कमी नहीं है। और अभी तो लोगों की नौकरियां जा रही है, एआई के करते कितने लोगों की नौकरियां जा रही है और जाती रहेंगी। वॉर से कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, कितनी इंडस्ट्रीज ओवरनाइट बंद हो रही हैं, कितने 5 स्टार होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं।
तो लोगों की नौकरियां गई और आगे भी जाएंगी। इन्फ्लेशन होगा, लोगों को जरूरत होगी और सोर्स ऑफ इनकम की, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की। जिनकी नौकरियां गई वो ढूंढ रहे होंगे। सो करना क्या है? वी नीड टू स्टेप आउट एंड वी नीड टू मीट पीपल, टॉक टू पीपल, और उनको हमने रास्ता दिखाना है वेस्टेज का। कैन वी डू इट? Yes, ma'am. और वही जो बाली सर ने कहा कि फोकस्ड हमने अप्रोच रखना है, रीजन हमने आइडेंटिफाई करना है, लोग हमने आइडेंटिफाई करना है। देखो ट्रेनिंग मीटिंग सबके लिए है, लेकिन आपका फोकस ज्यादा किसको और ज्यादा टेंशन देना है, कहाँ और ज्यादा काम करना है। यू हैव टू चूज पीपल। यू कैन वेस्ट टाइम विद पीपल हु आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना? समय है हमारे पास, 4 साल में बहुत कुछ करना है। तो चूज योर लीडर्स, चूज योर रीजन और उनके साथ काम करिए, उनके टारगेट सेट करिए, उनके एक्शन प्लान बनवाइए, उनको एजुकेट करिए। क्योंकि लोग काम तो कर लेते हैं, चेक्स तो बन जाते हैं, नॉलेज अगर देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके करके वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते और डुप्लीकेशन नहीं होती है। तो ट्रेन द ट्रेनर करवाइए और देखिए कि उनको सही नॉलेज मिले ताकि सही डुप्लीकेशन हो पाए। एंड कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट जो बाली सर ने अभी कहा, हेल्थ केयर, यस, हेल्थ, ब्यूटी, एग्री, एंड साथ ही साथ जो अभी दीपक सर कह रहे थे, बाली सर ने भी कहा, वेट मैनेजमेंट। 2030 तक अगर